आपको आवाज बराबर से आ रही है मेरी? ओके, थैंक यू। फोन से भी लॉगिन हो जाते हैं जस्ट फॉर द सेफर साइड। Recording in progress. यस, तो मैं सरिता गोयल एक बार सबका फिर से स्वागत करती हूँ। हरे कृष्णा टू एवरीवन फ्रॉम द बिहाफ ऑफ सर एंड द होल साइकिल नमशन टीम। और ये टीम, ये पूरी फैमिली अभी और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और अपने सोल के नजदीक जाती जा रही है। ये जो बॉन्डिंग है ये अब इटर्नल होती जा रही है हम सबके बीच में। और ये हमारा आज का जो इनिशियल हमने मेडिटेशन किया, हम उससे भी फील कर सकते हैं कैसे हम लोग डायरेक्ट आंखें बंद करते ही अपने ब्रेथ से, अपने चक्रों से ब्यूटीफुली कनेक्ट हो जाते हैं। तो आज का सेशन, आज का टॉपिक बहुत सुंदर टॉपिक है और टॉपिक का नाम है इनोसेंट इंटेलिजेंस। ठीक है, तो थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा हमें बात से कि व्हाट इज इनोसेंट इंटेलिजेंस। फिर भी इसको और अच्छे से समझते हैं कि हमने अभी तक ऐसे देखा है, इसको हम थोड़ा रिवर्स साइकोलॉजी से समझते हैं कि डायरेक्ट ना समझ के, कि एक हम ऐसा दिमाग देखते हैं जो बोलते हैं ना कि थोड़ा शातिर टाइप का होता है, जैसे एक बिजनेस माइंड है या एक कॉर्पोरेट लेवल का हम जो दिमाग बोलते हैं, ठीक है, वो इनोसेंट नहीं होता है। हमें पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर में कहीं पे भी वो मासूमियत, वो इनोसेंस नजर नहीं आती। वैसे माइंड्स को, वैसी बातों को हम बोलते हैं बहुत चंट है। इसका क्या मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी में हमें बुद्धि नहीं लगाना है और हमें कॉर्पोरेट सेक्टर या ऐसे किसी काम में बुद्धि लगाना है। स्पिरिचुअलिटी में भी हमें बुद्धि लगाना है, लेकिन बुद्धि जब लगाना है तो ऐसा लगाना है कि किसी को हार्म नहीं हो, किसी को हर्ट नहीं हो, किसी को हमारे फायदे से किसी और को तकलीफ नहीं हो, किसी को नुकसान नहीं हो। ठीक है, तो आज का जो बेसिक मोटिव है आज के सेशन का, वो ये है कि जहां जहां भी हमने ऐसी बुद्धि लगाई है, क्योंकि ये जो सोल का ज्ञान है तो अभी हमें कुछ सालों से मिला है, लेकिन जहां जहां भी हमने ऐसी बुद्धि लगाई है, समटाइम्स औरों को देखकर या कुछ भी, कि बस अपना फायदा देख लो, सामने वाले का हमें नहीं पता, ठीक है, तो वहां हमें टोटलिटी में आज फॉरगिवनेस सीख करना है। ठीक है, क्योंकि उस बुद्धि ने कर्म क्रिएट किया है, दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर किया है, किसी को हार्म किया है, किसी को हर्ट किया है, तो हमें आज ही सारा नलीफाई करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बोले, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो भी अपना दिमाग लगाते हैं, वो भी, लेकिन उनको कोई चंट नहीं बोलता है, वो एक इनोसेंट इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, वो बुद्धि हम थोड़ा चालाक उससे अपने फायदे के लिए शुरू कर देते हैं, या बोलते हैं थोड़ा शातिर माइंड अपना यूज करना शुरू कर देते हैं। अगर हम कहें कि इसको ऐसा समझे कि कृष्णा भी बुद्धि लगाते थे, अगर किसी ने देखा है वो, जितना मैं अभी तक अपने मन से समझ पाई हूँ चीजों को, तो मुझे ऐसे लगता है कि कृष्णा बुद्धि लगाते थे ताकि सब अपनी अपनी जगह पर, अगर कृष्णा को बोले तो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, तो हर इंसान अपनी अपनी जगह पर, किसी का नुकसान भी नहीं हो और सब ठीक चीज से काम करती रहे। इसके लिए कृष्णा जब कुछ भी बोलते हैं ना, तो हम कभी नहीं कहते कि वो झूठ बोल रहे हैं, हम बोलते हैं लीला प्ले कर रहे हैं, है ना, क्योंकि उनका जो इंटेंशन है वो कैसा है, सबको लॉन्ग टर्म फायदे में रखना, किसी का भी नुकसान नहीं हो। ठीक है, तो कृष्णा भी का भी वो जो बुद्धि है वो एक इनोसेंट बुद्धि है, वो एक प्योर माइंड से लगाया गया, मासूमियत से लगाया गया बुद्धि है, जो किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता है।
अगर आपने नोटिस किया हो, कुछ हमारे पास भी ऐसे एसके में भी लोग हैं, बड़ी ब्यूटीफुली बात करते हैं, और जब फोन करते हैं तो कहते हैं कैन आई टेक योर 2 मिनट्स प्लीज, एंड व्हेन दे से दे हैव टू टेक अ 2 मिनट्स, वो 2 मिनट में से भी 1 मिनट में अपनी बात खत्म करके और रख देते हैं। तो फर्स्ट दे टेक परमिशन, ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं। अगर हम नॉर्मली हिंदुस्तान में सोचे, ये मैं सिर्फ कुछ एक लोगों की बात कर रही हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी, क्योंकि जैसे हमें यहाँ पे, वरना ऐसा हम किसी का तारीफ के लिए भी किसी हमें पर्सन का नाम आई थिंक नहीं मेंशन करना चाहिए, जैसे हम खराब में नहीं करते हैं, तो आई थिंक उन तक पहुंच जाएगा ये मैसेज जिनके लिए हम बोल रहे हैं। तो अगर हम हिंदुस्तान में थोड़ा सा बोले तो कल्चर कैसा है ना, एक दूसरे से फ्रेंडली होने के नाम पे डोमिनेटिंग है ना। जब हमारा मन करता है हमको किसी से बात करना है, तो हम नहीं पूछते हैं सामने वाले के पास समय है कि नहीं है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि 1 घंटा बात किया और फिर हम बोलेंगे कि आज समय थोड़ा कम है और हम कल बात करेंगे, ठीक है, और हमने ये सारे समय में पूछा नहीं कि सामने वाले के पास उतना समय था कि नहीं था बात करने के लिए, ठीक है। ऐसे आपने देखा हो कि कभी होता है ना कि कोई किसी दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो फोन करके, हमारे फ्रेंड है, नोन है, रिश्तेदार है, सीधा बोलेंगे हमें आपके वहां पे कहीं पे जाना है, तो हम आपके यहाँ पे स्टे करने आ रहे हैं। पूछेंगे भी नहीं कि इफ द पर्सन इज कंफर्टेबल और नॉट, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि हम सामने वाले को ना करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन फॉरेन में ऐसे चलन नहीं है, वो बड़ा उसको हम्बली उन चीजों को स्वीकार करते हैं, सामने वाले को इस बात का फ्रीडम देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिस इंसान ने पूछा कि कैन आई टेक योर 2 मिनट्स, वो भी बुद्धि लगा रहा है, लेकिन वो बुद्धि बहुत डिप्लोमेटिक है, वो बुद्धि ऐसी है जो किसी को तंग नहीं कर रही है, जो हार्म नहीं कर रही है, और अगर हम ना भी कर देंगे, दे आर टोटली इन एक्सेप्टेंस। ऐसा नहीं कि प्यार से पूछ रहे हैं और सामने वाले ने ना कर दिया तो फिर गुस्सा हो जाए, नहीं नहीं। तो बुद्धि है, ये एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इनोसेंट इंटेलिजेंस का। बुद्धि भी लगा रहे हैं लेकिन किसी को हार्म करने के लिए नहीं, ठीक है। या ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अपने बारे में ही सोचे। और जितने हमने ये डोमिनेटिंग वाले इंटेलिजेंस की बात किया कि बस अपने को जैसे थोप देना, ये हो गया हम एक सेल्फिश इंटेलिजेंस बोलते हैं, है ना। सिर्फ हम अपने बारे में सोच रहे हैं, हमें किस मोमेंट में क्या चाहिए, बस हम उसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है इन टोटलिटी कि जो हम बुद्धि लगा रहे हैं वो शातिर तो नहीं है, ठीक है, वो मैं के लिए तो नहीं है। ये मैं और मैं से जुड़े सारे एस्पेक्ट्स, ठीक है, इसमें बहुत तकलीफ हो जाती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि किसी को ऐसा, हम अगर मान लें ऑप्शन दे, ऐसा सोचेंगे कि हमारे घर पे ये चीज ठीक नहीं रहेगी, तो दूसरे के घर पे डाल देते हैं, दूसरे पर्सन पे डाल देते हैं। अब यहाँ शातिरपना हो गया कि हम खुद को बचने के लिए दूसरे पे ये चीज डाल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें हमको नहीं करनी बुद्धि में जहां पर सामने वाला पर्सन कोई और हार्म हो रहा है, ठीक है। इसमें एक और चीज है, हमने कॉर्पोरेट सिस्टम में सेक्टर में देखा है कि जब भी लोग बहुत माइंड यूज करना पड़ता है ना, या बहुत सारे लोग जो ओवर ड्रिंक करते हैं या स्मोक करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जब उनको बहुत सारी बातें फायर से बोलनी है अपने फायदे के लिए, तो वो एक इतना आउटसाइड से सब चीजें लेके अपने आप में फायर क्रिएट करते हैं बर्स्ट आउट होने के लिए, ठीक है, या पुट ऑन द ऑल द थिंग्स टू द पर्सन, ठीक। तो ये सब हो गया सारा का सारा सेल्फिश इंटेलिजेंस, जिससे कि हमें बचना है, ठीक। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन है कि बोलने से पहले हमें मेडिटेट करना होगा, जो कि शुरू में लग सकता है कि सारे दिन में हम इतनी बात करते हैं, किस किस बात के लिए मेडिटेट करें। पर बोलने से पहले मेडिटेट करना होगा कि जो हम बोल रहे हैं, क्या उसमें हम खुद को बड़ा तो नहीं दिखाना चाहते, या उसमें हम किसी को जानबूझ के, क्योंकि किसी से हमारा कुछ अंदर अंदर कार्मिक चल रहा है, तो मतलब उनको हम तकलीफ तो नहीं देना चाहते जाने अनजाने। तो एक बहुत शुरू में क्या होता है, ये मेडिटेशन में हमको बहुत सोचना पड़ता है। मेडिटेट का मतलब आंख बंद करना नहीं, मेडिटेट का मतलब है पूरी सिचुएशन को विजुअलाइज करना कि मैंने ऐसा बोला तो सामने वाले पे इसका क्या असर होगा। अभी तक क्या हो रहा है,
हम जो चीजें कर रहे हैं ना, इवन मैं अपनी भी बात करती हूँ, उसमें जब चीजें हो जाती हैं, है ना, उसके बाद हम अवेयर हो रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अच्छा ये मुझसे गलत हुआ, ये मुझसे सही हुआ। लेकिन अब क्या है कि हम बिफोर टाइम भी उस चीज को एनालाइज कर सकते हैं कि जो शब्द हम कह रहे हैं, जो टोनैलिटी हम यूज कर रहे हैं, वो इनोसेंट है या फिर स्मार्ट है, वो भी तेज चंट वाला स्मार्ट, सामने वाले को हार्म कर रहा है या सच में बहुत प्योरिटी से बोला जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम बोले कि कोई बच्चे हैं, तो पहले होता था ना कि बच्चे अगर एग्जाम में कम मार्क्स आए हैं, मैंने मेरे भी बच्चों को ऐसा देखा है कि अगर कम मार्क्स आए हैं या कुछ है, तो पूरा का पूरा एक इमोशनल सीन पहले क्रिएट करते हैं। ठीक है, थोड़ा मस्का वस्का मारेंगे, कुछ ऐसा काम वाम करेंगे घर के, या इमोशनल पहले से कर देंगे सब चीजें, थोड़े आंखों में आंसू भरेंगे, और उसके बाद वो बताएंगे कि क्या हुआ। तो तब तक तो हम पिघल ही चुके होते हैं, तो चाहे हमें पता भी चल जाता है कि वो लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा, बट वी एक्सेप्ट इट, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे ने कितना इनोसेंटली किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें समझा रही है कि व्हाट इज इनोसेंट इंटेलिजेंस। ये इनोसेंट इंटेलिजेंस किसी को हार्म नहीं करती है, बल्कि सामने वाले के हार्ट को पिघलाती है। ठीक है, और सब लोगों में एक हार्मनी क्रिएट रहती है, किसी का नुकसान नहीं होता है। जब भी लोग, आपने देखा होगा ट्रेन में, ट्रेन की सीट होती है तो कोई सीट खाली है, सामने वाला कहीं उठ के गया हुआ है, तो कोई और आता है और उसकी सीट पे बैठ जाता है। जब जिसकी सीट होती है ना, तो वो आता है तो वो बोलता है मेरी सीट है, बोलता है वहां बैठ जाओ, आपको क्या फर्क पड़ रहा है ना। ऐसे लोग ड्राइव करते हैं, तो वो जो गाड़ियों के बीच में गाड़ी एंट्री करा देते हैं, घुसा देते हैं, जबकि वो स्पेस रखने के लिए, ताकि किसी का टक्कर नहीं हो, वो स्पेस छोड़ी गई है। तो इतनी सारी चीजें हैं, ये है बस हम अपना ही फायदा देखने के लिए जब आगे बढ़ते हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें नहीं करनी है, जो एक सेल्फिश इंटेलिजेंस में आती है, बुद्धि जो ठीक जगह पे नहीं लगाई गई है, ठीक तरीके से नहीं लगाई गई है। तो आज अगर हम बोले कि हमें करना क्या क्या है, हो सकता है हम इतने सालों से इतना मेडिटेशन में है, प्योरिटी में है, तो अभी हम भूल भी गए हो, अगर कॉन्शियसली इस लाइफ में हम, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में हमने इस लाइफ में लगाई है बुद्धि, और कहीं ना कहीं हम सब ने लगाई होगी, या अनकॉन्शियस पार्ट्स भी हमारे हो सकते हैं। तो आज हम वो सारी चीजों को के लिए फॉरगिवनेस सीख करेंगे, जहां जहां पर हमारी वजह से लोगों की लाइफ में इंटरफेरेंस हुआ है, लोगों को हार्म हुआ है, हर्ट हुआ है। ठीक, और आगे के लिए भी प्रोग्रामिंग डालेंगे कि जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उसको हम एक पूरा सीन विजुअलाइज पहले ही कर लेते हैं, करने कहने से पहले। ठीक है, तो कहीं पे भी हमारा सेल्फिश मोटिव नहीं हो बिहाइंड एनीथिंग। ठीक है, एनी वर्ड और एनी डीड। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन, और उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। हमारी शिरडी रिट्रीट है, और सभी को पता है बहुत सारे नॉमिनेशन, बहुत सारे नाम हमारे पास पहले से ही रजिस्टर्ड है, और भी कोई है, 2 to 6 फरवरी ये रिट्रीट है, और भी कोई अभी ज्वाइन करना चाहता है शिरडी रिट्रीट, अगर किसी को लगता है अंदर से साईं बाबा का कॉल है, दिल कर रहा है जाने का, तो मोस्ट वेलकम। ओके, सो वी प्रोसीड विद द मेडिटेशन पार्ट। जस्ट 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए फ्री होने के लिए, और फिर हम लोग स्टार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्लोज योर आईज जेंटली।
आंखें बंद करते ही श्वास से खुद ब खुद फोकस होकर अंदर के ही परमात्मा की तरफ बहने लगते हैं। अपनी बैकबोन को धीरे से सीधा करें, स्ट्रेटन करें। अकड़ाएंगे नहीं, बस सीधा करेंगे। And now you can easily feel the flow of the breath, the flow of the prana shakti in your backbone also. Feel for a few moments. और आप पाएंगे जैसे ही आपने बैकबोन पर ध्यान दिया, अभी प्राण शक्ति का फ्लो अपने फीट तक, दोनों पांव के तलवों तक महसूस कर सकते हैं। बुद्धि, आत्मा, शरीर सब शून्य, without any thoughts, सब करुणामय। और इसी सुंदर स्टेट में अपने हायर सेल्फ का आवाहन करें। सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन करें। माँ आदि पराशक्ति का आवाहन। भगवान आदि शिव, राधे कृष्ण का आवाहन। जीसस, साईं बाबा,
अवतार बाबूजी, all the angels, archangels, सभी पूर्वज और हमारे माता पिता, ये पूरा इकोसिस्टम, मदर नेचर, ये आसमान, फादर स्काई, feel the word you are saying. जब हम आवाहन करते हुए एक एक नाम लेते हैं तो हम एक प्यार से भरे ग्रैटिट्यूड में हैं कि हमें इतना मिला। इस भाव से पुकार, इस ग्रेस के लिए शुक्रिया। And when we invoke, तो बस एक ही भाव, जो हम ग्रेटफुलनेस, जो हम ग्रेटिट्यूड परमात्मा को जाहिर कर रहे हैं, उसमें लव के अलावा हम ज्यादा कुछ दे भी नहीं सकते। जिनका पूरा ब्रह्मांड है, हम क्या देंगे उन्हें? Breathe. Let the light from the universe enter from the crown, reach to the whole mind. पूरे मस्तिष्क में भरने दें इस रोशनी को। To tap all the parts of the minds. Conscious, subconscious, unconscious. लॉर्ड गणेशा का आवाहन करें। He is the Lord of the innocence. और ये यूनिवर्सल व्हाइट लाइट को और आगे पूरी बॉडी में
पास होने दें। In the neck, back of the neck, in the torso, chest, heart, in the shoulders, in the hands, in the whole abdominal region, intestine, in the groin, hips, thighs, knees, calf muscles, ankles, shin, and the feet. We are completely filled of light. And with the count of 5 to 1, all those glimpses appearing in front of you, जहां जहां हमने अपनी बुद्धि को अपने फायदे के लिए यूज किया, 5, 4, 3, 2 and 1. और जैसे अपने चारों तरफ एक एक करके वो सारे इंसिडेंसेस अपीयर होने लगे, जहां जाने अनजाने हम अपने फायदे के लिए लोगों को हार्म कर गए, कर्म क्रिएट कर गए। एक एक करके उन इंसिडेंट्स को देखते जाएंगे। And seek forgiveness
I'm sorry. Please forgive me. I love you. And I thank you. दूसरे से विदाउट टेकिंग द परमिशन, उनके समय में, उनकी स्पेस में अगर हमने इंटरफेयर किया, कभी कभी शायद उनका साइलेंट नो सुना भी, तो भी अपने फायदे के लिए उसको इग्नोर किया. सीक फॉरगिवनेस. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. अभी हमें समझ आ रहा है कि अगर हमारी इच्छा ना हो और कोई हमारे समय में, हमारी स्पेस में इंटरफेयर करे, तो हमें कितना बुरा लगता है. तो अगर हमसे ऐसा हुआ है, तो वी आर वेरी सॉरी. We can notice many incidences like that. Put the white light in the healing along with forgiveness to nullify that karma जो हमसे जाने अनजाने हुआ, जिसको हमने सोचा भी नहीं कर्मा के जैसे, इतना लाइटली लिया. और ये फॉरगिवनेस, ये हीलिंग हमारे चारों तरफ बहती जा रही है, उन सब इंसिडेंसेस पे एक साथ, क्योंकि अब हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है इस बात का.
And now हम अपने फ्यूचर के लिए भी ऐसे इंटेंशन डालेंगे कि कुछ भी बोलने करने से पहले जहाँ पे कोई और इन्वॉल्व है, हम वो पूरे सीन को अपने मन में पहले कि जो हम कह रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, and now visualize the whole scene before it is being said.
और पूरा डाउनलोडिंग इमोशनल इंटेलिजेंस का, इनोसेंट इंटेलिजेंस का, डिप्लोमेटिक अब हमारे अंदर उतर चुका है। Thanks all the masters, all the divine beings, इतने माइन्यूट चेंजेस हम में लाने के लिए, इतनी बारीकी से हमें तराशने के लिए पूरे ब्रह्मांड का तहे दिल से शुक्रिया करें। अपने हायर सेल्फ का बहुत बहुत शुक्रिया करें और नाभि से कट करते हुए सांसों पर ध्यान लाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। थैंक यू वेरी मच सभी को। बहुत सुंदर सेशन था और बहुत एक इम्पोर्टेंट, हमारे अंदर सबकॉन्शियस में ये चेंज जाना जरूरी था, ताकि हम बोलते हैं ना एक सोशल, हमें जो एक सबके साथ व्यवहार जो हम बोलते हैं उसका जानकारी हमें आए। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। कल फिर से मिलेंगे एक नए सेशन।